अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा हसास टॉपिक है, ख़ुसूसी तौर पे बेटियों के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से। अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। अमूमी तौर पे जब हम क्लिनिकल स्टडीज़ की तरफ जाते हैं और मुख्तलिफ़ केसेस को डील करते हैं, ख़ुसूसी तौर पे ख़वातीन, शादीशुदा ख़वातीन जो हमारे पास आती हैं, तो अक्सर उनके साथ ज़्यादा मसाइल होते हैं डिप्रेशन के, टेंशन के, एंग्जाइटी के, रेस्टलेसनेस के। और इनकी बुनियादी वजह हमारे घरेलू नाचाकियाँ हैं। शोहर का बीवी के ऊपर अदम एतमाद, ख़ानदान में जो हमारे अमूमी तौर पे सियासतें चलती हैं, वो सियासतें हमें नुकसान देती हैं। तो मैं पिछले 3-4 दिन के अंदर मैंने 3-4 सेशंस हिप्नोथेरेपी के हवाले से कंडक्ट किए हैं, और ज़्यादातर वो ख़वातीन थीं, ऐसी ख़वातीन जो किसी न किसी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो चुकी हैं। नींद की कमी, जोड़ों के दर्द, डिप्रेशन, मैदे की तकालीफ, सर के दर्द और इस तरह के बहुत सारे अवार्सात। आज मैं बहुत ही सैड हूँ, बोझल दिल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे भी दुआ के लिए गुजारिश करूँगा, और मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे, और अल्लाह ताला हर ख़ातून को एक ऐसा जीवन साथी दे जो उसको समझे। हमारा मुआशरती अलमिया ये है कि हम वालदैन या बहन भाइयों या रिश्तेदारों की बातों में आ जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह करीम को जो सबसे ज़्यादा रिश्ता इस रुए ज़मीन पर पसंद है, वो मियाँ और बीवी का रिश्ता पसंद है, क्योंकि इसी से पूरी नस्ल आगे चली है। अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया और उनके साथ हज़रत हवा को पैदा किया, और उन्हीं से आगे नस्ल चली। हमारे वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदार हमारे लिए बहुत अहम हैं, लेकिन आप ये जहन में रखिए, आप मर्द हैं या औरत, अगर आप शादी कर चुके हैं तो इस बात को लाजमी तौर पे समझ लीजिए कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है। आपकी बीवी आपका अलहदा से हक है, और उसकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना, उसको समझना, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये बहुत अहम है। और इसी तरीके से अगर आप ख़ातून हैं तो आप अपने वालदैन के, बहन भाइयों की बातों में आने के बजाय अपने शौहर को समझें। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर हम जब देखते हैं तो दोनों तरफ से जब हम केस स्टडीज़ करते हैं तो पता ये चलता है कि एक दूसरे को उनकी बात समझ नहीं आ रही, या मियाँ को बीवी की बात समझ नहीं आ रही, वो अपनी मतलब निकाल लेता है। अगर शौहर ने कुछ कहा है, बीवी उसका गलत मतलब ले लेती है। तो मसला क्या है? कम्युनिकेशन गैप का। अगर कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कर दिया जाए, अगर आप एक दूसरे के ऊपर एतमाद करके प्यार से, मोहब्बत से, थोड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि 90% नींद आवर दवाइयाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी, आपके 90% पेन किलर्स ख़त्म हो जाएंगे, और आपका घर जहाँ पे जाते हुए आपको घुटन और घबराहट और खौफ महसूस होता है, वही घर आपका जन्नत का गहवारा बन सकता है। तो थोड़ा सा अमल कीजिए, कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझिए। मज़ीद अगर आप फिर भी अपने नफ्सियाती मसाइल से नहीं निकल पा रहे, तो अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान आपके इन नफ्सियाती मसाइल को हल करने के लिए होम्योपैथी तरीका इलाज और उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी और रेकी हीलिंग्स के ज़रिए आपकी सोचों के ऊपर काम करके आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में मुआविन साबित होते हैं।